सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। अल्लाह अकबर। बहुत आज गफलत का दौर है। इंसान दौलत के नशे में, माल के नशे में, इज्जत के नशे में अल्लाह को नाराज ही करता जा रहा है। जिन बच्चों को हमने पैदा किया, जो हमसे पैदा हुए, जिन्होंने हमसे जन्म लिया, हमें उन बच्चों की रजा का तो ख्याल है, लेकिन जिस खुदा ने हमें वजूद अता फरमाया उस अल्लाह की खुशी का हमें कोई ख्याल नहीं। अगर बच्चा कह दे अब्बा आते आते खिलौना लेकर के आना, और अगर हम भूल जाते हैं तो हम अपने ही बच्चे को सॉरी कहते हैं, घर जाकर के बेटा माफ करना, तेरे लिए मिठाई नहीं ला सका, तेरे लिए खिलौना नहीं ला सका। आपसे पूछना चाहता हूँ, खुद के जन्म दिए हुए बच्चों की रजा का ख्याल करने वालों, अपने अल्लाह की तुमने कितनी इज्जत की, अपने मौला की तुमने कितनी इज्जत की। मेरा अल्लाह अपने बंदों से कह रहा है, वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि तुमने मेरी वो कद्र ही नहीं की जो कद्र करने का हक था। एक रब अपने बंदों से कह रहा है, एक मालिक अपने गुलामों से कह रहा है, एक खालिक अपनी मखलूक से कह रहा है, तुमने मेरी वो कद्र नहीं की। जरा इस आया करीमा का तेवर तो मुलाहिजा करें। बीवी को सॉरी कहने वालों, बच्चों से माफी तलब करने वालों, 5000 की नौकरी देने वाले इंसान की गुलामी करने वालों, जिस खुदा ने पैदा किया, माँ के पेट में शक्ल बनाई, जिसने रोजी दी, रिस्क दिया, इज्जत दी, दूध पीने के लिए माँ की जो है वो सीने की मारिफत अता की, ये सब कुछ दिया, माँ बाप के सीने में हमारी मोहब्बत दी, उस अल्लाह से वफा क्या की। मगर याद रखना, जिस दुनिया के फरेब पर हम गफलत की जिंदगी गुजार रहे, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा कारोबार, मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, ये सब धोखा है, धोखा। एक ख्वाब, एक ख्वाब, दुनिया एक ख्वाब है। एक ख्वाब के लिए इतनी फरेबता हो, ये ख्वाब है। सैयदना मौलाए कायनात सैयदुस सादात अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते, दुनिया ख्वाब है और हर ख्वाब इंसान सोती हुई आंख से देखता है। दुनिया ऐसा पुरफरेब ख्वाब है कि इस ख्वाब को इंसान जागती आंख से देख रहा है। हर ख्वाब से इंसान उस वक्त तो बेदार होता है जब उसकी आंख खुलती है, और ये दुनिया का ख्वाब है। दुनिया का ख्वाब इतना पुरफरेब है कि जब मौत की वजह से इंसान तेरी आंख बंद होगी, उस वक्त तेरी आंख खुलेगी कि मैं कितने बड़े धोखे में था। मकान गया, दुकान गई, बच्चे जुदा हुए, बीवी जुदा हुई, सब चले गए। अल्लाह के बंदो, आज इस्लाही माशरा की महफिल में आए हो। कामयाबी का उसूल मेरा अल्लाह कुरान में बयान करता है। अगर कामयाबी चाहते हो, आपको 3 बातों पर अमल करना है। मैं जल्दी जल्दी तीनों बातें पढ़ता हूं, नतीजे पे बात पहुंचती है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कामयाब, और एक बात याद रखना, अल्लाह ने कह दिया कामयाबी होनी है। अगर शक करोगे मुसलमान नहीं रह जाओगे। कामयाबी के 3 उसूल अल्लाह फरमा रहे, कद अफलह मन तज़क्का, वो मुराद को पहुंचे। अल्लाह ने कह दिया मुराद को पहुंचे तो मुराद को पहुंचे। अब कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता अगर पूरी दयानतदारी के साथ 3 चीजों पे अमल कर लो। नंबर 1, मुराद को कौन पहुंचा? मन तज़क्का, जिसने अपने दिल को गुनाहों से पाक कर लिया, गुनाह की मोहब्बत से पाक कर लिया। पहली मंजिल कामयाब लोगों की, दिल को गुनाहों की मोहब्बत से पाक करना, दिल को गुनाहों से महफूज करना। यानी जब गुनाह देखो तो दिल में करने का जज्बा पैदा ना हो, बल्कि गुनाह को देखकर ही इंसान के दिल में नफरत पैदा हो, गुनाह से घिन पैदा हो। दिल को गुनाह की मोहब्बत से पाक करना, ये पहली मंजिल है। अब थोड़ा टटोले अपनी आप में, क्या हम वो लोग हैं? हमें तो हर गुनाह से मोहब्बत है, हमें तो हर गुनाह से प्यार है। देख लीजिए, फिल्मों से लेकर के गाने सुनने तक, गाने सुनने से लेकर के सूद के धंधे तक, सूद के धंधों से लेकर के शराब और नशे तक, शराब और नशे से लेकर गीबत, चुगली, हराम गिज़ा,
ये सारी चीजों से इंसान इस कदर इसमें मुलव्विस हुआ कि अब तो इंसान गुनाह को गुनाह समझता ही नहीं। पहली मंजिल कामयाब लोगों की वो है जो गुनाह की मोहब्बत से अपने दिल को पाक करते हैं। एक बात ये भी कह दूं, जब तक गुनाह की मोहब्बत दिल में होगी उस वक्त तक हम सच्चे आशिक़े रसूल नहीं बन सकते। और एक बात आपके सामने ये भी वाज़ेह कर दी जाए कि जिना, शराब, जुआ, ये सब तो गुनाह की मोहब्बत लोगों के दिल में है। जो तबका दीनदार कहलाता है वो ये सारे गुनाह नहीं करता, लेकिन ये उससे बड़े जुर्म में मुब्तला है, जैसे गीबत, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये दिलों में है। अब बताएं, कुर्सी पर अगर पेशाब पड़ा हो तो क्या मैं इस पे बैठूंगा? आप बैठेंगे? कोई बैठेगा? जब एक कुर्सी पेशाब से भरी हो तो उसमें मैं और आप नहीं बैठते। तो जो दिल कीने से भरा हो, हसद से भरा हो, बुग़्ज़ से भरा हो, बताएं इसमें हुजूर का इश्क कैसे आ सकता है? तो कहीं इश्क के नाम पर हम मुनाफिकत तो नहीं कर रहे? मेरे जुमले तल्ख लगे तो माफ करना। जहां हसद होगा वहां इश्क मुस्तफा कैसे होगा? जहां किसी मोमिन के लिए दिल में कीना होगा वहां इश्क मुस्तफा दिल में कैसे होगा? मुझे हैरत है, आशिक़े रसूल बुग़्ज़ और कीने वाला कैसे हो सकता है? अरे आशिकों का तो हाल ये है कि आशिकों की तवज्जो तो शैतान की तरफ भी नहीं जाती, वो शैतान की तरफ भी कभी मुतवज्जो नहीं होते। एक मर्तबा राबिया अदविया से किसी ने कहा, राबिया अल्लाह की इतनी इबादत करती है, तुझे शैतान कितना सताता होगा? तो जवाब देती है, कभी ख्याल भी उसका नहीं आता। क्यों? इसलिए कि यार की यारी से फुर्सत नहीं मिलती, दुश्मन के लिए वक्त लाए कहां से? आशिक़े रसूल कहलाते हो, फिर गीबत की गठरियां लेकर बैठते हो। आशिक़े रसूल कहलाते हो, सगे भाई से हसद करते हो, पड़ोसियों से दिल में बुग़्ज़ और कीना रखते हो। कामयाब नहीं हो सकते। इश्क़े मुस्तफा का दिल दादा कहलाना या आशिक कहलाना आसान है और आशिक बन जाना मुश्किल है। बहुत आशिक़े रसूल कहला चुके, अब जरा आशिक़े रसूल बनने की कोशिश करो। लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है। फिर कहता हूं, नमाजी बनना आसान है, हाजी बनना आसान है, गाजी बनना आसान है, शहीद बनना भी आसान है, आशिक़े रसूल बनना आसान नहीं है। और हमारे यहां जिसको इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता, वो भी ये समझता है कि मैं सिर्फ आशिक नहीं बल्कि इश्क मोहब्बत का इमाम हूं। अगर मैं इसी पे गुफ्तगू करूं तो मैं अगले उन्वान की तरफ नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपके इश्क रसूल पे शक भी नहीं कर रहा हूं, सवालिया निशान भी खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जिस कौम को पहला कलेमा सही तौर पे पढ़ना ना आता हो, वो कह रहे हैं कि हम आशिक़े रसूल। इतनी सस्ती चीज तो नहीं है ना इश्क रसूल की दौलत। आशिक़े रसूल के लिए बिलाल बनना पड़ता है, उवैस बनना पड़ता है, सिद्दीक बनना पड़ता है, फारूक बनना पड़ता है, उस्मान बनना पड़ता है, अली बनना पड़ता है, साद, सईद, तलहा, जुबैर बनना पड़ता है। इश्क को समझ। और जिस दिन तुम आशिक बनो, जुमले पर तवज्जो करना और इसको दिल पे लिखना, जिस दिन तुम आशिक बनो, कोई डिग्री तुम्हारे पास ना हो, अगर तुम सच्ची आशिक बन गए तो दुनिया के सारे आका आपकी गुलामी करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुस्लिम उम्मा को इश्क रसूल की जरूरत है। वो इश्क नहीं जो मेड इन इंडिया है, वो इश्क रसूल जिसकी कड़ियां सुफ़ा के चबूतरे से मिलती है। और वो आसान नहीं है। उसके लिए मक्के के बाजारों में गले में रस्सी डाल करके खींचा जाता है। उसके लिए तब
तपते हुए अंगारों पे लिटाया जाता है, उसके लिए बोरियों में बांध करके मारा जाता है, उसके लिए वतन से छुड़ाया जाता है, किसी के कपड़े छीने जाते हैं, किसी को कपड़े से नंगा किया जाता है, किसी के माल दिया जाता है, किसी को माँ छोड़ देती है, किसी को बाप छोड़ देता है, किसी को कोई छोड़ देता है, किसी को कोई छोड़ देता है। बाज वह जो तन्हा रह जाते हैं, बाज वह जो सूली पे लटकाए जाते हैं, बाज वह जिनके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, बाज वह जिन्हें खंजर चुबोए जाते हैं, लेकिन उस मकाम पर पहुंचने के बाद भी वो मुस्कुरा कर ये नहीं कहते मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बल्कि वो हैरत इस्तिजाब में डूब कर कहते हैं अब भी यार राजी है या नहीं, हक तो है कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये कैफियत है आशिकों की। हमने बहुत सस्ता समझ रखा है, जलसे चंद और जुलूस और नान खटाइयां, इसी में हमने इश्क रसूल को समेट दिया।